हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? चलिए इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसको डिटेल में सीखेंगे। और यदि आपने कुछ अच्छे से रिवाइज नहीं भी किया है तो वीडियो से आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आप सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है। द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/5 and fifth term is 1/3. The sum of 15 terms of such AP is this. ठीक है, अभी थर्ड टर्म ऑफ AP दिया हुआ है तो हम लिखते हैं A3 1/5 और फिफ्थ टर्म दिया है 1/3। ठीक है, अभी जो टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 D, और किसी बुक में TN भी रहता है, एक ही बात है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। तो इसमें ये जो ये nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म है और A है फर्स्ट टर्म, A1 भी लिख सकते हैं या जस्ट A भी लिखते हैं। फर्स्ट टर्म n इज़ द नंबर ऑफ टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अभी जैसे इस केस में फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, लेकिन दो टर्म्स दिए हैं, उसी से हमें कॉमन डिफरेंस निकाल के फर्स्ट टर्म निकाल के फिर सम का फार्मूला लगाना है। तो सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला है n/2 2a + n-1 D। ठीक है, तो ये लगा सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये तीन फार्मूले मेनली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ओके। अभी जैसे यहाँ पर A3 बोला है, तो यदि मैं ये फार्मूला लगाता हूँ तो A3 में कैसे लिखूँगा? A3 = A + 3-1 D। ये जो n है वो नंबर ऑफ टर्म है और AN है वो पूरा का पूरा टर्म है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म A ले लिया, कॉमन डिफरेंस D लिया, दोनों मालूम नहीं है तो इसको वेरिएबल्स के हिसाब से ही रखेंगे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो A/3 है इसको 1/5 लिख सकता हूँ। 1/5 = A + 2D। देखिए एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन बनाने हैं आपको। अभी दूसरा दिया है A5, तो A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 5-1 D। फिफ्थ टर्म है तो N5 हो गया और फिफ्थ टर्म क्या है? 1/3 = A + 4D। तो देखिए ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अभी इसको हम सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस। अभी हमारा मेथड क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल शुड बी मेड इक्वल, देन इक्वेशंस कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड डिपेंडिंग ऑन द साइंस। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर A और A दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये A और यहाँ दोनों सेम साइन है तो इसलिए साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करने से ये कैंसिल, ये 1/5 - 1/3 = 2 - 4D, तो -2D। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, LCM कीजिए। 15 3 - 5 - 2D, सो -2/15 - 2D। तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा तो D = ओके यहीं लिख देता हूँ, D = 1/15। देखिए तो हमारे पास D आ गया। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं इसमें A + 2D = 1/5।
है ना। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें से डी का वैल्यू आ गया 1/15 1/5। तो a इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2/15। सो a इज इक्वल टू 15 3 माइनस 2। तो अब ये आ गया a इज इक्वल टू 1/15। तो a भी आ गया 1/15। ठीक है, d का भी वैल्यू 1/15। अभी सम ऑफ 15 टर्म्स बोला है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला सम का फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n हो गया 15 टर्म्स, a हो गया 1/15, n हो गया 15 माइनस 1, n हो गया 15 माइनस 1 1/15। देखिए ये अभी आपको सॉल्व करना। तो सम आ गया 8। ठीक, तो अभी देखिए ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 8। सो बी राइट आंसर। ओके, अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन में हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP 9630। ये कुछ टर्म्स दिए हैं, इनिशियल टर्म्स। तो अभी आपको निकालना है 25th टर्म। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में यदि आप देखते हैं, ये क्वेश्चन में देखते हैं 9630 माइनस 3, ये कुछ टर्म्स है, तो हमें सब तो नहीं चाहिए। 963 इसी से पता चल जाएगी। तो क्या क्या पता चल गया यहाँ से, a 9 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अभी दो टर्म्स होने से हमें मालूम चल जाता है d। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, 6 माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू 9, और क्या चाहिए 25th टर्म चाहिए। तो n भी दिया है, 25th टर्म हमको चाहिए। तो हमारे पास एक जनरल टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, an या tn, a प्लस n माइनस 1 d। तो a हमारे पास में 9, n 25, d है -3। देखिए -3 लिखना है इसमें, 6 माइनस 9। ठीक है, हमेशा याद रखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 9 माइनस 24 इंटू 3 72। सो -72। तो -63 इज द 25th टर्म। ठीक, तो देखिए अभी कौन सा ऑप्शन हम लोग चुनेंगे, -63, ये ऑप्शन हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 90 ... + 98 9। तो इसी सीक्वेंस से चलते हुए 99 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो अभी देखिए
हमारे पास क्या क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म मालूम है ना, डी भी मालूम है, इसमें निकाल सकते हैं, डी निकाल लेंगे। तो अभी एन कितने टर्म से इसमें ये नहीं मालूम चल रहा है ना। तो ऐसे देखा जाए कि यहाँ पर ऑड नंबर्स लिए हैं 1 से 99 तक, तो 50 होना चाहिए टोटल, ठीक है, टोटल 50 होने चाहिए। लेकिन जब इसमें तो ठीक है, जैसे 99 तक है, हमें समझ में आ गया। यदि ऐसा है तो n निकाल सकते हैं इस टर्म को यूज़ करके। तो ये कौन सा टर्म है वो यूज़ कीजिए। जैसे a हो गया 1, d हो गया 3 - 1 2, और a n हो गया 99। मान लीजिए कौन सा टर्म है ये, उसमें से n आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस n - 1 d, ये a n है और a इजिकल टू 90 d। तो 1 प्लस n - 1 d है 2 इज इक्वल टू 99। फिर n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 99 - 1, ये इधर लेके जाइए। तो n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 98। तो n - 1 इक्वल्स टू 98 बाई 2, दैट इज़ 49। तो n इज इक्वल टू 50 आ गया। देखिए, तो n - 1 49 और n इज इक्वल टू 50। तो पता चल गया कि 99 जो टर्म है वो 50th टर्म है, 50 टर्म्स है इसमें, है ना। लास्ट वाला टर्म 50वां है। तो अभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन का फार्मूला लगाइए। तो कौन सा लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो n/2 a प्लस l, ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मालूम और n भी मालूम हो गया, अभी कंफर्म हो गया हम लोग, है ना। वैसे तो 50 टर्म्स होता है, लेकिन इस तरह से आप कंफर्म हो जाइए कि दूसरे, जैसे ज़रूरी नहीं कि 99 तक हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि 1 से शुरू हो। तो उस केस में ये फार्मूला हेल्प करेगा आपको। ओके, सो n है 50, सो 50/2 1 प्लस 99, सो 50/2 इंटू 100, so 2500. So 2500 is the sum of this series. तो ये मार्क कर दीजिए। तो ये आइडिया आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, व्हाट टर्म ऑफ 258 डॉट 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 इज 56। तो कौन सा टर्म इसमें 56 आएगा, कौन सा टर्म, विच नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो इसमें भी हमें क्या मिल जा रहा है, a मिल जा रहा है, 5 - 2 ये हो गया 3, d मिल जा रहा है, तो n चाहिए हमें, तो ये हम निकालेंगे अभी। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। a मिल गया, कितना है a, चलिए सीरीज लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट। चलिए मैंने लिख लिया 2, 5, 8 डॉट 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 है। तो 56 कौन सा टर्म है, तो a हो गया 2, d हो गया 5 - 2 3 और a n हो गया 56। तो अभी a n का ही फॉर्मूला लगाइए।
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 56, ए कितना है 2, एन मालूम नहीं, डी है 3। अभी सॉल्व कीजिए, 56 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 1। सो 54 3 एन माइनस 1। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना होता है 18, है ना। तो n माइनस 1 18, तो n इज इक्वल टू 18 प्लस 1 दैट इज 19। सो 19 इज द आंसर। सो 19th टर्म, सो A19 इज 56। तो ये 19th टर्म इस सीरीज का 56 है। चलिए, तो ये 19th टर्म ये राइट आंसर होगी। अभी नेक्स्ट में जाते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 7 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर, ये दिया है तो इसमें सिलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर थर्ड टर्म है 7, ठीक है, थर्ड टर्म है 7 और सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म का 3 times करने से और 2 ऐड करने से आता है, यानी कि 7 टर्म ज़्यादा है, एक्सीड्स मैंने ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 3 times द थर्ड टर्म, 3 times द थर्ड टर्म ए बाई 2। तो A7 है, इससे ज़्यादा है 3 times द थर्ड टर्म बाई 2। तो ये ज़्यादा है, ये छोटा है, तो इसलिए +2 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इक्वेशन बना सकते हैं। और वैसे भी A3 कितना है, A3 दिया है 7, थर्ड टर्म ऑफ AP इज 7। तो यहाँ 3 × 7 + 2, 21 + 2, सो 23 हो गया। सो A7 इज 23, 3 times एंड +2, ज़्यादा है। अभी इससे हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास 2 टर्म आ गए, ठीक है। तो क्या क्या टर्म आ गए, A3 7 और A7 आ गया 23। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गए। तो ये समझ में आ गया ना, A7 इज़ 3 times A3 + 2, ये ज़्यादा है इसलिए इधर में प्लस करना, इधर में प्लस मत कीजिए तो और ज़्यादा हो जाएगा। सो 3 × 7 + 2, सो ये 23 आ गया। अभी इसमें से हम A एंड D निकालेंगे। देखिए थर्ड टर्म 7 है, थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, A + n - 1 D = 7। तो A मालूम नहीं है, लेकिन ये थर्ड टर्म है, ये 3 - 1 D 7, सो A + 2D = 7। तो देखिए पहला इक्वेशन आ गया। अभी इसमें A + n - 1 तो 6D। अभी एक पैटर्न फॉलो कीजिए, 7 टर्म है तो 6D आएगा, थर्ड टर्म है तो 2D आएगा, फोर्थ टर्म है तो 3D आएगा, A + 3D है ना। 11th टर्म है तो A + 10D आएगा। तो याद कर लीजिए, तो पूरा ऐसे डिटेल में सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये 23। अभी ये सॉल्व कीजिए, दो इक्वेशन कोफिशिएंट्स ऑफ A और सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। तो 4D, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस में, तब साइन, प्लस ये माइनस में होता तो साइन चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो 23 - 7, तो सॉरी 16, तो D = 4। देखिए प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, इसमें +4 आया, सो D = +4।
अभी फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसमें a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, a प्लस 8 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 8 माइनस 1। तो हमारे पास आ गया आंसर -1, 4। पहले फर्स्ट टर्म फिर कॉमन डिफरेंस -1 4 सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये आंसर है। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is equal to 11 times the 11th term. Find the 18th term. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, इसमें भी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है, तो लेकिन कंडीशंस दिए हैं। तो क्या कंडीशन दिया है? 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, इसका मतलब 7 इंटू A7 इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, 11 इंटू A11। समझ में आ गया? A7 इज द सेवेंथ टर्म, उसका 7 टाइम्स कीजिए। 11th टर्म A11 इंटू 11 कीजिए, 11 टाइम्स द 11th टर्म। तो ये कंडीशन दिया है। अभी हमें 18th टर्म चाहिए, तो इसका मतलब हमें A और D फिर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम फिर वही फॉर्मूले लगा देते हैं। तो A7 क्या होगा? A प्लस 6D होगा, 7 है तो 7 माइनस 1 6 है ना। यहाँ पर क्या होगा? A11 है तो A प्लस 10D है। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7A 42D 11A प्लस 110D, फिर 7A माइनस 11A प्लस 42D माइनस 110D इज इक्वल टू 0। तो 7 माइनस 11 माइनस 4A 110 माइनस 42 कीजिए, 8 68D इज इक्वल टू 0। तो इसमें माइनस आएगा, ये बढ़ेगा साइन। देन -4 कैंसिल कर दीजिए, A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। 4 से काट दीजिए, 4 और 1 28, 4 7 28। तो A प्लस 17D 0 आ रहा है, ठीक है। अभी दूसरा एक कंडीशन तो दिया नहीं है, तो अभी तो चलिए देखते हैं A18 में क्या आता है। 18th टर्म निकालने बोला, सो A प्लस 17D है ना। तो 18 टर्म है तो 17D है, A प्लस 7 n माइनस 1। तो देखिए A प्लस 17D का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 0, तो इसका मतलब A18 0 है। तो 18 टर्म इज 0 बिकॉज A प्लस 17D इज 0 फ्रॉम द गिवन कंडीशन, तो इसलिए आंसर होगा 0। तो ये 0 आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो इफ K माइनस 3, K 2K प्लस 1 एंड 4K प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो ये तीनों AP में है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इन्हें का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 2K सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कंसेक्यूटिव टर्म एक के बाद एक, या फिफ्थ टर्म लेंगे तो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना। सो 2K प्लस 1 माइनस K माइनस 3 इज इक्वल टू, फिर ये दोनों माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस आता है। सो 4K प्लस 3 माइनस 2K प्लस 1।
अभी ये सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में रखना नहीं भूलना, क्योंकि सामने माइनस है यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा, यदि माइनस के -3 लिख देंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली क्या होना चाहिए, 2k + 1 -k + 3 हो जाना चाहिए। लेकिन आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो -3 लिख के मिस्टेक हो जाएगी, वेरी कॉमन मिस्टेक। माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज करो। सो k + 4 = 2k + 2. So k - 2k = 2 - 4. So -k = -2. So which gives k = 2. तो ये आंसर है, तो ये ऑप्शन करें। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।